तो क्या ये बात सच है कि वाकई ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नेतन्याहू के एक बेटे को धर लिया? क्योंकि ये बात अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी या किसी न्यूज चैनल की तरफ से कही जाती तो बात अलग है। ये बात खुद नेतन्याहू ने आगे आकर कबूल की, जहां एक तरफ एक दिन पहले ही सार्वजनिक तौर पर ईरान के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा अपने पिता के बनाए गए साम्राज्य के किस कोने में जाकर बैठता है, उसकी लोकेशन लीक की, तो वहीं दूसरी तरफ अब नेतन्याहू का कहना है कि उनके बेटे को ईरान ने धर लिया था। अब इस खबर के साथ साथ इसकी खबर के पहलू को भी समझना जरूरी है। वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, इसकी पीछे की सच्चाई क्या है वो भी आपको दिखाते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था इजराइल की तरफ से ही, कहां है मुस्तफा खामनेई, कहां है मुस्तफा खामनेई। पिछले एक महीने के भीतर कई बार वो सार्वजनिक तौर पर अब नजर आ चुके हैं। एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, क्योंकि जब जब कोई वीडियो निकलकर सामने आती है, इजराइल और तमाम जो इजराइल परस्त मीडिया है वो सवाल उठाती है कि क्या वाकई ये असली वाली वीडियो है। आज आपको पूरा बढ़िया तरीके से मुस्तफा खामनेई का एक ताज़ा वीडियो तक दिखा देते हैं। इजराइल भी देख ले, अगर इजराइल के समर्थक भी है वो भी देख लें। और तो और यमन हुती लड़ाके ऐलान ये कि अभी तो एक फूंका है, आगे और भी फूंकेंगे। सऊदी अरब के अंदर इस बात की छटपटाहट है कि एक एक करके उसके तमाम वेशल्स यानी शिप पर अटैक हो रहा है। वो ईरान के साथ पैक्ट करने के लिए छटपटा रहा है। सबसे ज़्यादा तुर्की और पाकिस्तान को देखें, उससे ज़्यादा इस समय सऊदी अरब चाहता है कि ईरान मक्का पैक्ट के साथ जुड़ जाए। और एक वीडियो है वो तैर भी रही है, उसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के जिस जहाज पर अटैक हुआ उसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको दिखानी जरूरी है। और भी कई खबरें दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो पहली बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई, बड़ी खबर, ईरान ने नेतन्याहू के एक बेटे की हत्या की कोशिश की है। खबर है कि पहले उसे धरा और उसकी हत्या करने की कोशिश की। ये सारी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इजरायली टीवी चैनल 14 ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट की है। वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो चैनल 14 है उसने जो वीडियो दिखाया उसको बताऊंगा। नेतन्याहू से जब बातचीत हो रही थी तो नेतन्याहू ने कहा कि उनका दोनों बेटे तो रहते नहीं हैं, भाग रखे हैं भैया, रहेंगे तो फिर उन्हें आर्मी में भेजना पड़ेगा। तो उनमें से एक बेटे को मारने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई, ये कहा गया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं, इसके भी अपने एक पहलू हैं, पहले समझिए ये क्या है। ईरान את אחד מבניי. איראן ניסתה לרצוח, להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. זה מידע מודיעיני שהונח לכם על השולחן? איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי. אוקיי. ולכן ההבטחה הזאת זה לא מטרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט יצליחו בזה. ואני חושב שכל אחד מבין את זה, ואנשים צריכים להתאפק גם במהלך מערכת בחירות. चैनल 14 है जो इजराइल का चैनल है, उसमें बातचीत के दौरान बीबी का मतलब होता है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बीबी कहा जाता है। ईरान ट्राइड टू असैसिनेट वन ऑफ माय सन, नेतन्याहू स्टन्स इजरायली टीवी चैनल, दैट्स व्हाई सिक्योरिटी फॉर देम इज नॉट अ लग्जरी। दरअसल कई तरह के मामलों को लेकर घिरे हुए हैं नेतन्याहू। आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री, देश का एक प्रधानमंत्री ये मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि उसके परिवार पर संकट है, जबकि वो जगह जगह अपने आप को मजबूत दिखाता हो? तो खेल क्या है जरा मैं अब आपको समझाता हूं। दरअसल इस साल इजराइल में चुनाव होने हैं। इजराइल में चुनाव होने का मतलब यह भी है कि इजराइल की जो जनता है खास तौर पर नेतन्याहू के कर्मकांडों को लेकर नाराज है, घोटाले घपलों को लेकर तो नाराज थी ही। इजराइल की जो नौजवान है उन्हें आर्मी में भर्ती कराकर जैसे झोंक दिया गया, उसे लेकर नाराजगी है। विपक्ष बहुत हमलावर नहीं बल्कि बहुत मजबूत नजर आ रहा है। नेतन्याहू की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रवाद के नाम पर इस पूरे देश को फंसाकर चुनाव रद्द कराने और चुनाव आगे खिसकाने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। सवाल यह भी है इजराइल के अंदर कि जब इजराइल के आम जनता के बच्चे नेतन्याहू के सपने को पूरा करने के लिए कभी गजा में मरते हैं तो कभी लेबनान में जाकर मरते हैं, तो नेतन्याहू के दोनों लड़के मौज कैसे उठा सकते हैं? इसीलिए कहा ये उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है, लग्जरी नहीं है, सिक्योरिटी के लिए है। कह रहे दैट्स व्हाई सिक्योरिटी फॉर देम इज नॉट अ लग्जरी। ये दोनों अय्याशियां करते हैं, क्लियर बोल रहा हूं। नेतन्याहू के दोनों बच्चे
उस वक्त तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जब इजराइल के अंदर आर्मी में नाराजगी थी, इजराइल की सेना बहुत गुस्से में थी। उस वक्त इनका ये पड़ा वाला लड़का जो इस तस्वीर में नेतन्याहू के साथ खड़ा है, ये गुनगुनाती धूप में अमेरिका के अंदर तटीय इलाके पर नंगे बदन लेटा हुआ था। उस वक्त की बता रहा हूं खबर। ये तमाम चीजें निकल, तब ये ईरान वाला नहीं चल रहा था, गजा के साथ चल रहा था उस समय, तब भी लोगों में नाराजगी थी और ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या शिफुगा है कि इजराइल के अंदर जनता इस बात की नाराजगी ना जताए कि लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और इनके बच्चे मारे जा रहे हैं। दूसरा यह कि क्या ईरान पर के साथ युद्ध को जारी रखने के लिए ये सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि जब तमाम खाड़ी देश ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं और अगर ईरान के साथ समझौता हुआ तो अमेरिका का तंबू बंबू दोनों उखड़ जाएगा, फिर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा, बहुत सारे तो यही एक सारी स्थिति। क्योंकि कोई भी मजबूत अपने आप को बताता होगा तो वो ये नहीं बताएगा कि उसका खुद का परिवार संकट में है। इसके पीछे बताने की वजह यह है कि अपने देश के नागरिकों को शांत करना, खास तौर पर। मुस्तफा कामनेई साहब का नया वीडियो जरा देखिए। الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن حفظ عزت، استکبار ستیزی و نفی همه طاغوت هاست که این امر با وحدت مسلمانان. तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब पहली बार फुल फ्रेम दिखे, क्योंकि कई बार पिछली बार जब एक और वीडियो आई थी तो कहा गया इतना हिस्सा दिख रहा है, वो बात कर रहे हैं टेढ़े होकर कि शरीर सही है नहीं सही। एक और आया वीडियो, उसमें कहा गया इसमें भी साफ नजर नहीं आ रहा है। आप देख लो, जिनको दर्शन करने थे ना, दर्शन कर लो। बहुत सवाल उठाने वाले उठाते हैं। दरअसल मैं ईरान के बारे में एक बात क्लियर आपको कर दूं, ईरान की एक स्पष्ट बात थी कि अली खामनेई साहब जब तक जीवित थे उनको लेकर भी यही शिफुगा छोड़ा जाता था, सबको पता होगा। नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए, कुछ हो गया क्या, ये सब चीज़ें अमेरिका भी करता था, इजराइल भी। फिर वो सामने आ जाते सार्वजनिक तौर पर। जब 28 तारीख को हमला हुआ और 1 तारीख को खबर आई कि हाँ भाई अली खामनेई साहब का इंतकाल हो गया है, तो चाहते तो उस खबर को लंबे समय तक छिपा कर रखा जा सकता था, लंबे समय तक। फिर सुनिए, लंबे समय तक अली खामनेई साहब के इंतकाल की खबर को छिपा कर रखा जा सकता था, लेकिन क्या ईरान ने रखा? ये नहीं किया। तो मुस्तफा खामनेई हैं, सामने देख लो, और इसलिए कह रहा हूँ दर्शन वर्शन प्राप्त कर लो। कुछ और चाहिए, आशीर्वाद वगैरह ले लेना इनसे, और क्या कहूँगा है। बार बार यही पता करना है मुस्तफा खामनेई अपना बच्चा संभल नहीं रहा, टारगेट लॉक हो चुका है ट्रम्प के बेटे की तरफ, उसका लोकेशन लीक हो गया, अपने अपने बचाओ। अब आइए जरा, यमन के हूती लड़ाकों ने एक और ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला फला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिअौनिल्लाहि व तौफ़ीक़िही तमक्कनत القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي। तो याबू में जो हुआ उसको लेकर यनबू में ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से सऊदी तेल टैंकर पर हमला किया है। जो हमने आपको खबर दिखाई थी कल, मैसेज साफ है कि सऊदी पाकिस्तान के साथ गठजोड़ बनाए या तुर्की के साथ, उन्हें जहां ठोकना है ठोकेंगे। हूती प्रवक्ता के मुताबिक उत्तरी लाल सागर में यनबू तट के पास सऊदी तेल टैंकर अमजान को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे जहाज में आग लग गई। इसके अलावा अल अबर, अल वदिया और अल कनाइस क्षेत्रों में सऊदी सैन्य ठिकानों, जमावड़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। यमनी बलों का दावा है कि इन हमलों में हथियारों से लदे कई ट्रक, हथियार गोदाम नष्ट हुए और कई सैनिकों और अधिकारियों को हताहत किया गया। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अब इसमें ये समझिएगा, इसीलिए बार बार सऊदी अरब ये चाहता है कि कैसे भी करके उसका जो तालमेल है वो पाकिस्तान या तुर्की के सहारे से लेकिन ईरान तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर हूती लड़ाके अगर किसी की बात मानेंगे भी, सलाह मशवरा किसी से लेते भी हैं, वो ईरान से लेते हैं। इसीलिए थोड़े डरे सहमे हैं कि करा किया जाए। बस जाते जाते एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को दिखाना बहुत ज़रूरी है, पहले ही देखिए। Köprüsünün şu anda yanmış durumda. Şu an kafaya attık. Demirledik şu an. Kosova'nın yardım etmesini bekliyoruz. Ukrayna limanından çıkarken vurulduk. Generallar gemisi. Şu an emniyetli bir yere demire gidiyoruz. İkincisi olur mu bilmiyorum. दरअसल इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है बार बार कि ये वही अमेज़न सऊदी शिप है जिसे यमन ने टारगेट किया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं इसको लेकर, इसलिए क्योंकि जो उसका सबटाइटल चल रहा है, जो कुछ बोल रहा है इसमें व्यक्ति, इसमें यूक्रियाना शब्द आ रहा है। वो यूक्रेन में अगर यूक्रेनियन लैंग्वेज में जाकर देखें तो यूक्रेन का जिक्र हो रहा है, यूक्रेन के एक ड्रोन का जिक्र हो रहा है। तो ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आप तक आए और बताया जाए कि ये
सऊदी अरब के उसी जहाज़ अमज़ान से जुड़ा हुआ है। तो मैं बता दूं अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि बार बार इसमें जो आवाज़, जो पीछे से साउंड आ रही है, जो वीडियो बना रहा है, जो हाफा हुआ भी है, डरा हुआ भी है, वो यूक्रेना ड्रोन का जिक्र कर रहा है, यानी यूक्रेन के ड्रोन का जिक्र कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के उस जहाज़ पर हुए हमले में यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो कब का एक फिलहाल क्लियर नहीं, लेकिन ये तो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है ये सऊदी अरब के अमज़ान शिप का नहीं है। नमस्कार।